उसको इम्प्रेसिव कैसे बनाएं, हाउ टू मेक योर स्पोकन इंग्लिश इम्प्रेसिव, ठीक है। एंड इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है और आज के समय में सभी की ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। तो इस पे स्पेशल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है वॉइस क्लैरिटी। वॉइस क्लैरिटी का मतलब है कि आपके शब्दों में स्पष्टता हो। जैसे आपने कहा बेट, बैट, दोनों में कितना डिफरेंस है। बेट मतलब शर्त लगाना और बैट मतलब बल्ला। तो बेट बैट में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपने एग्जांपल लिया वर्ड, वर्ल्ड, बर्ड, तो ऐसा ना लगे कि आप वर्ड बोल रहे हैं कि बर्ड बोल रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा है। और डिफरेंस बहुत छोटा सा है ब और व का। बर्ड वर्ड, बर्ड वर्ड, इसे कहते हैं वॉइस क्लैरिटी, ठीक है। सो आपको वॉइस क्लैरिटी पे बहुत काम करना है, क्योंकि शब्दों में जब क्लैरिटी नहीं होगी तो ट्यूनिंग नहीं बनेगी। ट्यूनिंग किससे? ऑडियंस से, ठीक है। तो अगर आपको ऑडियंस से अच्छी ट्यूनिंग बनानी है, हाँ, तो वॉइस क्लैरिटी पे काम करना ज़रूरी है। अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि वॉइस क्लैरिटी कैसे लाएं, एंड स्पेशली आपके प्रोफेशन में वॉइस क्लैरिटी ही सब कुछ है। आई वुड से अगर मैसेज ही क्लियर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चन मार्क होगा, लैंग्वेज पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। किस पे क्वेश्चन मार्क होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स पे। मैंने डे 1 पे ये क्लियर किया कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अलग है, कम्युनिकेशन स्किल अलग है। तो प्रॉब्लम अगर लैंग्वेज की है तो वो कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट आता है। वहीं पर हिंदी में आपको लग रहा है ऐसा कोई बात नहीं सर, बर्ड बर्ड होता है, वर्ड वर्ड होता है, एकदम क्लियर है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंग्लिश में क्यों है, इस पे आपको वर्क करना है। कैसे वर्क करना है? सबसे पहला इसका तरीका है स्पीक लाउडर एज कंपेयर टू योर नेटिव लैंग्वेज, दैट इज हिंदी। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में तेज आवाज में बोलें। जैसे हिंदी में लोग कंफर्टेबल होते हैं, आपका मैसेज कैसे भी समझ लेंगे। कई लोगों को आपने सुना होगा खुसखुसा के बात करते हैं फोन पे और घंटों बात कर लेते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं, इंग्लिश में करके दिखाएं। इवन 5 मिनट्स विल बी वेरी चैलेंजिंग। अब ये हिंदी में क्यों हो पाता है? जस्ट बिकॉज पीपल आर हैबिचुअल। कई लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, स्टिल पीपल अंडरस्टैंड। अब ये अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है कि हिंदी की तुलना में आप थोड़ा सा तेज बोलें, अपने आप वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। डू यू अंडरस्टैंड? Do you agree with this? Yes, sir. Speak a bit louder when you communicate in English, right? मैंने कई लोगों को देखा है, उनका माउथ ओपनिंग का प्रॉब्लम होता है। सो हैव प्रॉपर माउथ ओपनिंग टू गिव ample range for the pronunciation of each cluster in a word. वर्ड के छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं। जैसे आप इसी वर्ड को ले लीजिए, दिस इज प्र, कमॉन से प्र, नन, सीए, शन। सो देर आर डिफरेंट क्लस्टर्स। अब देखिए माउथ ओपनिंग का प्रॉब्लम क्या है? जैसे माउथ ओपनिंग का प्रॉब्लम है कि आपने जल्दी बोला, प्रोनाउंसिएशन। तो क्या होगा, आपका बेहतर जो कनेक्टिविटी है वो नहीं बनेगा। हमारे एक सर थे जो हमें साइंस पढ़ाते, तो ऐसे बोलते हैं क्यों समझ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मुंह ही नहीं खोलते थे वो। हम लोग कहते थैंक गॉड आप साइंस पढ़ा रहे तो समझ में आ रहा है। कहीं अगर आप लैंग्वेज वगैरह पढ़ा रहे होते
तो देखिए माउथ ओपनिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप बताइए इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में माउथ ओपनिंग का ही तो रोल है। कमाल से वर्ड वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे एल पे अगर फोकस ना हो तो वर्ल्ड और वर्ड एक जैसा लगेगा। एंड यहाँ पे बर्ड, बी फॉर बॉम्बे, बर्ड। I want to have a bird. When I see a bird, I am filled with energy. I'm fascinated. How birds fly. I can understand your words. This world welcomes those who have clarity in the words. Have clarity in your words. Open your mouth. As per the size of the word. And pronounce it well. Give it proper time. For example, we can't pronounce it in a very fast manner. This is develop. Development. India is a developing country. If we speak it fast, India is a developing country. That won't be correct. Now my third option is yoga session. You can do yoga in morning if you really want to bring tongue twisting proper in your way of speaking. In yoga, you can simply keep a pen in your mouth. Into your mouth, you can just keep a pen and speak a line. I want to make a successful career. I want to make a successful career. तो जब आप एक लाइन बोलेंगे और ये आपके ये पेन क्या करेगा, आपकी टंग को ट्विस्ट करेगा। थोड़ा सा ट्विस्टिंग की जरूरत होती है। तो भाषा में अगर अच्छा कमांड पाना है, कॉन्फिडेंस पाना है, तो टंग ट्विस्टिंग जरूर करें। टंग ट्विस्टिंग के लिए आप एक टंग ट्विस्टर ले सकते हैं। कौन से? Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter. So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better. Bitter butter better. Bitter butter better. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter. So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better. Bitter butter better. तो ये योगा सेशन आपकी वॉइस में क्लैरिटी लाएगा। देखिए मैंने आप सभी को कहा था कि जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपका इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है, स्पेशली आपके करियर में, आप एक बार उनको सुनिए। आप पाएंगे ये तीनों ही बातें उनके वे ऑफ स्पीकिंग में गारंटीड। मैंने आप लोगों को पासिंग आउट परेड भी देखने के लिए कहा था कि नहीं? पहले कहा होगा, आज फिर कह रहा हूं। अगर आपको वॉइस के स्टैंडर्ड्स जानने हैं तो जो रिलीविंग ऑफिसर हैं उनकी आप स्पीच सुनिए। I don't need to explain you much. You will get the essence of my message in that thing only. And you must listen. आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? आपको जरूर सुनना चाहिए। They are the leaders and they have already proven their skills. So मेरा ये सजेशन है कि आप क्लैरिटी पे अगर काम कर लेंगे तो आपको लैंग्वेज बोलने में मजा आने लगेगा। अभी क्या है, बहुत से बच्चों को लगता है कि जल्दी से मैं हिंदी में बोलूं, लगता है कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि हिंदी में प्यार है, हिंदी में गुस्सा है, हिंदी में सारी फीलिंग्स हैं। Yes, sir. इंग्लिश में वो मजा नहीं आता। Yes, sir. ये आपका सोचना गलत है। इंग्लिश में भी उतना ही मजा है जितना हिंदी में है, बस आप इंग्लिश को हिंदी की तरह बोलें। You will have same feelings. You will have same way of expressions, right? कह तो देते हैं पर हाँ? मुझे आता नहीं है feeling. आएगा अगर आप फॉर्मली बोलेंगे। देखो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी में मैं लिखे दे रहा हूं। Have a formal way of speaking. Have a formal way of speaking around the time
round the time in the environment, in the अवेलेबल एनवायरनमेंट. देखो एक तो एनवायरनमेंट अवेलेबल भी नहीं होता ना. आप अगर अपने घर पहुंच गए, हॉस्टल पहुंच गए जहां पे एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर आप कहां बोल लेंगे. अगर आप यहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए हैं, भले ही आप चाय पीने बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, चूज फॉर्मल लैंग्वेज. अभी जैसे आपने कहा कि मे आई स्पीक इन हिंदी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्पोकन मेनी थिंग्स इन इंग्लिश. स्पेशली मेक योर academic content ready in formal way. हम क्यों कहते हैं कि सर ये डेफिनेशन हम हिंदी में बोल देंगे? क्यों हिंदी में बोलोगे? आई अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश. आप नेशनल लेवल की करियर की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी कैसे नेशनल? अब मान लीजिए किसी साउथ इंडियन को बताना है, कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी? मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा कि गोल ओरिएंटेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. इससे अच्छा कोई मोटिवेशन है ही नहीं. तो जैसे ही आप बोलते हैं ना मैं स्पीक इन हिंदी, अपने गोल को मन में लाओ कि व्हाट इफ आई हैव माय कमांडिंग ऑफिसर फ्रॉम साउथ इंडिया, विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड? नो, आई मस्ट बी एबल टू, आई मस्ट हैव एबिलिटी टू एक्सप्लेन इन दैट. और मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, यूपी बोर्ड, लेकिन मेरे अंदर शुरू से एक क्यूरियोसिटी रही थी, आज भी है, कि अगर जड़त तो लिखा है तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर कहीं आवृत्ति में पढ़ रहा हूं तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये क्यूरियोसिटी आप रखिए. अगर कहीं लिखा हुआ है शानता, विस्कोसिटी, तो ये क्यूरियोसिटी आपको रेडी करती है उन सभी टर्म्स को अंग्रेजी में एक्सप्लेन करने. एक विजन रखिए हमेशा कि what if I am giving an international seminar? What if I am speaking in front of those who have come from different countries? I must have that ability. तो ये विजन ही आपको रेडी करता है. बाकी इंग्लिश लर्निंग से ऐसा कुछ अलग नहीं है. इट इज जस्ट अ विजन. ठीक है. सो ये बहुत जरूरी है कि राउंड द टाइम आप एक फॉर्मल अप्रोच ही रखें. और मैं जल्दी से आपके पॉइंट्स पढ़ देता हूं. ये जो आ का साउंड आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पंक्चुएशन प्रॉपर नहीं है. फॉलो पंक्चुएशन प्रॉपरली टू अवॉइड unnecessary sound, unnecessary sound after each pause. Have necessary pauses like full stop, comma, inverted comma, or a long sentence. See, very simple it is. बहुत ही सिंपल है इसे समझना. पॉजेज अगर ना हो ना तो सुनने वाले हमसे कनेक्ट भी ना हो. कुछ बच्चे सोचते हैं कि फ्लुएंसी का मतलब है फुर्र से उड़ जाओ, बहुत जल्दी निकलो. क्या ये बात सही है? फ्लुएंसी इज नॉट दिस. फ्लुएंसी ये है ही नहीं. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर 2 शब्द के बाद आप रुकें. फिर तो फ्लुएंसी वो भी नहीं है. तो फ्लुएंसी क्या है? पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल ही फ्लुएंसी है. आपको फ्लुएंट कब कहा जाएगा? जब आप कंफर्टेबल हो और आपके सेंटेंसेस में एनर्जी हो. और ये हो पाता है पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो करके रीडिंग करने से. आप एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें जहां जहां पे सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, पंक्चुएशन मार्क होती क्यों है? रुकने के लिए. लेकिन अननेसेसरी पॉजेज लेना मना है. जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ डेली रूटीन का. एक तरीका है डेली रूटीन बोलने का, बहुत फ्लो में, बहुत स्पीड में. वो सही तरीका नहीं है. आप जितना मन हो उतना रुकिए हर सेंटेंस के बाद. आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई इंटरेक्ट विद देम इन इंग्लिश, आई शेयर माई थॉट्स ऑफ द डे, आई रिटर्न आफ्टर हाफ एन आवर, आई गेट फ्रेश. आप ऐसे बताइए, नो प्रॉब्लम. क्योंकि आई गेट फ्रेश, हर सेंटेंस में एनर्जी है. हर सेंटेंस के बाद आप, यू आर नॉट अ मशीन भाई, सोच समझ के बोल रहा हूं.
और जहां पर आप रुक रहे हैं वहां पे ऑडियंस भी, अभी देखो आगे क्या बोलने वाला है, क्या लेते वो भी कनेक्ट हो रही है। ओके, ऑलराइट, आपके असेसर भी ओके, ओह रियली नाइस, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें सुनना, और आगे बताओ। अब देखिए गलत तरीका क्या है, I get up early in the morning and I go for morning walk. I meet my friends. बीच में कई बार बच्चे गियर भी लगाते हैं, हो गया। हालांकि तुमने काफी तुम्हारा जो बोलने का तरीका है वो वैसा ही है, थोड़ा सा पंक्चुएशन को आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा। और ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, डोंट हेजिटेट इन टेकिंग बेसिक स्टेप्स, ये भी मैं लिखना चाहूंगा। Don't hesitate in taking basic steps for tremendous level of improvement in your language। पता है स्टेप बेसिक होगा लेकिन इंप्रूवमेंट ट्रिमेंडस होगा, समझना मेरी बात। स्टेप बहुत छोटा सा है। अब स्टेप क्या है, पंक्चुएशन को सही करने का। न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट स्टेप, आप करिए। इसी तरीके से मैंने आगे पॉइंट ये भी लिखा है कि ग्रामर का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब सेंटेंसेस में टेंस कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं हेल्पिंग वर्ब गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब गलत आ रही है। जैसे आप आई हैव बीन का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे थे, जबकि हैव बीन लगता है जो काम आप बहुत समय से करते आ रहे हैं। जैसे मैं सुबह से इधर ही बैठा हूँ, आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, भैया बात सही कि नहीं? और मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन क्लास राइट नाउ। तो आई एम सिटिंग इन आई हैव बीन सिटिंग में बहुत डिफरेंस है, हर जगह हैव बीन नहीं लगा सकते, ये बेसिक्स हैं। अब आप में से किसी का प्रश्न होगा मन में कि अंग्रेजी के बेसिक्स कैसे अच्छा करें, है? बेस्ट तरीका है राइट एन आर्टिकल। अपने दिन भर की दिनचर्या भी अगर आप इंग्लिश में लिख दोगे ना, आज सुबह से शाम तक का मेरा शेड्यूल कैसा रहा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं 4-5 आर्टिकल्स में सही हो जाएगा। आप टारगेट ले लीजिए कि मुझे 5 आर्टिकल्स अपने लिखने हैं और सर से चेक कराने हैं। सर से नहीं चेक करा पा रहे हो, अपने दोस्तों से चेक करा लीजिए। दोस्त भी नहीं चेक कर रहे, खुद ही चेक कर लीजिए। विद इन 5 आर्टिकल्स आपको लगेगा अभी मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर मस्त है एकदम। और कोई प्रॉब्लम बता दे तो मैं उसको ठीक कर लूंगा, बता तो दे कोई निकाल के दिखाए प्रॉब्लम। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था, बच्चे क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं। जैसे आर्टिकल राइटिंग, मैंने खुद आर्टिकल राइटिंग की है अपनी लैंग्वेज को सही करने का, और आज भी मैं करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एक न एक आर्टिकल जरूर लिखता हूँ। उससे क्या होता है, वो आर्टिकल जब इंटरनेट पे जाता है तो बहुत से एक्सपर्ट्स उसे पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ गलतियां निकल आती हैं तो अगली बार थोड़ा ऑब्जर्वेशन और क्विक हो जाता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कई बार बच्चों ने मेरी गलतियां निकाल दी क्योंकि वो स्पॉटिंग एरर सीखते हैं, तो कर दी स्पॉटिंग। आई डोंट माइंड, बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं और ऑब्जर्वेशन अच्छा कर दूं, ठीक है। सी एवरीवन इज ए लर्नर, सो बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो, बेसिक स्टेप्स पे काम करें। जैसे रीडिंग स्किल्स के लिए बताया, राइटिंग स्किल्स के लिए बताया, करिए। 1-1 हफ्ते का टाइम दीजिए। अरे हम इतना टाइम बाकी चीजों में दे रहे हैं। संभाषण शैली ही एक व्यक्तित्व की पहचान है। अगर आपका संभाषण मतलब ओरेटरी अच्छा नहीं है तो फिर पर्सनालिटी तो पीछे हो गया। ओरेटरी पे सबसे पहले काम करिए और लगातार काम करिए। और मैं इसके पढ़ देता हूँ, जैसे सही कंजंक्शंस के यूज करिए। साइंस एग्जीबिशन हु वाज हेल्ड, विच वाज हेल्ड, है ना। इसके बाद सॉ, pronunciation is the beauty of language. Come on, say pronunciation. Pronunciation is the beauty of language. Is the beauty of language. Bare minimum expectation. Bare minimum expectation. Is just that. Is just that. Pronounce the words. Pronounce the words. As per their standard. As per their standard. Saw. 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 ठीक है। अब मैं उसको बोलूँ सा,
गलत हो जाएगा, छोटे छोटे वर्ड्स। और कभी भी ये मत बोलो कि मैंने अपना नाम गूगल पे सर्च किया और मुझे पता चला। अरे मेरा नाम मैं खुद अपने पेरेंट्स से पूछ सकता हूँ, ठीक है। और कभी भी बार बार, मैंने कल भी बताया था, प्री कंसीव्ड आइडियाज मत रखिए। जैसे कल एक दिन वो बच्चा अपना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस एक्सप्लेन करने लगा था। हाँ, उन्होंने दिमाग में बसा रखा, अगर किसी ने मेरे साथ गड़बड़ किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले बिठा के उसको सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। कहीं ना कहीं उसके मन में बसा हुआ है कि लोगों को यही नहीं पता है। अरे ठीक है, एसेसर है, उसको मत सिखाओ। एसेसर को एसेसर समझो, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोले, वो तुम्हारे लिए प्रश्न है और तुम पेशेंस के साथ उसे जस्टिफाई करो। तो तुम्हारे अंदर भी एक प्री कंसीव्ड आइडिया है कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो थोड़ी रियायत तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं चाहिए रियायत, नहीं चाहिए सिंपथी, रख लो सिंपथी अपने पास। बिल्कुल भी सिंपथी मन में मत ले जाइए। यूपी बोर्ड से हूँ तो और केपेबल हूँ। मैंने कभी बात की, अरे आप अपना लेवल इतना इम्प्रूव करिए कि यूपी बोर्ड वाला सेंस आए ही ना, राइट। और क्लैरिटी ऑफ फुल फॉर्म्स को अच्छे से जाने, क्योंकि बार बार आपसे गलती हो रही थी और ये लोग बार बार उस गलती को निकाल रहे थे। कॉन्शियसली बोलें। एक और सबसे लास्ट बात, एक बात फिर से आ रही है, स्टैमिना बिल्डिंग स्पीकिंग का जरूर करें। जैसे हाफ एन आवर 1 आवर लगातार फॉर्मली बात करने का स्टैमिना डेवलप करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत देर तक जब आप बोलते रहते हैं तो लास्ट में फिर दिमाग थकने लग जाता है और फिर उल्टा सीधा निकलने लगता है। Isn't it? Yes, sir. तो उस समय ऐसा नहीं कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी में डिफरेंस नहीं पता है, लेकिन चित्त कंट्रोल में नहीं है, थक गए आप। जब आप थक जाते हैं तो कॉन्शियसनेस की कमी हो जाती है, बोलो होती ही नहीं, और सभी इंसानों में होती है। तो अब थकना मना है, इसकी प्रैक्टिस का तरीका क्या है? स्टैमिना बिल्डिंग करें। जैसे रनिंग में आप क्या करते हैं? स्टैमिना बिल्डिंग। ऑलराइट, सो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes, sir. ओके। Sir, what is the difference between safety and security?